आज की इस वीडियो में हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, उनके साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के कंसेप्ट की बात करें, इसकी अवधारणा की बात करें, तो दिस इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कि यह एकीकृत विषय है। क्यों एकीकृत विषय है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें हम हेल्थ एजुकेशन की भी बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की भी बात करते हैं और योगा की भी बात करते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट जो हैं उसको मिलाकर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बना है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके साथ साथ इट फोकसेस ऑन फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू नॉलेज अबाउट हेल्थ, कि स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी केंद्रित है। तो इसलिए हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत विषय सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इट टीचेस स्टूडेंट टू मेक हेल्दी चॉइसेस। तो ये बच्चों को क्या बताता है? मेक हेल्दी चॉइसेस, कि हमें अपने लाइफ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी फिटनेस के लिए हमें हेल्दी चॉइसेस को अपनाना चाहिए। हमें हेल्दी खाना चाहिए, हमें हाइजीन का ध्यान देना चाहिए, हमें किस पोस्चर में रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डेवलप मोटर स्किल, चाहे हम फाइन मोटर स्किल की बात करें, चाहे हम ग्रोस मोटर स्किल की बात करें। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ खाना है, कब खाना है और कौन से ऐसे फूड है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, जो कौन से फूड ऐसे हैं जिससे हमें दूर रहना है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड कमिट टू अ लाइफ टाइम ऑफ वेलबींग, तो यह विद्यार्थियों को स्वस्थ विकल्प चुनना, मोटर कौशल विकास करना, पोषण को समझना और जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए प्रतिबद्ध होना सिखाता है। यह शारीरिक गतिविधि, जिसमें चाहे हम गेम्स की बात करें, खेल की बात करें, योग की बात करें, ठीक है, योग की बात करें, को स्वास्थ्य शिक्षा, सफाई, पोषण, सुरक्षा, मानसिक सेहत के साथ मिलाकर फिट, स्वस्थ और जिम्मेदार मनुष्य बनाता है। तो मतलब हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे थ्योरी भी सीखते हैं और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करके भी बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे शारीरिक गतिविधि, प्रैक्टिकल, चाहे हम गेम की बात करें, खेल की बात करें, और स्वास्थ्य शिक्षा, थ्योरी, सफाई, पोषण, सुरक्षा, मानसिक सेहत, दोनों ही चीजें साथ यहाँ पे चलती हैं। अब हम इसके जो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, उस पर हम बात करते हैं। इट इज इंटरकनेक्टेड विद वेरियस सब्जेक्ट इनहेंसिंग ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, की ये अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ है जिससे सीखने का पूरा अनुभव बेहतर होता है। अगर हम साइंस की बात करें तो एच पी इंटीग्रेट साइंस, और इसके जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, चाहे हम एनाटॉमी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, मेकिंग साइंस मोर प्रैक्टिकल एंड रिलेटेबल, कि यह शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, पोषण जैसी अवधारणा को जोड़ता है। जो साइंस की चीज़ें हैं, इससे विज्ञान ज़्यादा प्रायोगिक और संबंधित बन जाता है। तो इस तरह से हेल्थ एंड फिजिकल जो एजुकेशन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें एनाटॉमी की बात की जाती है, फिजियोलॉजी की बात की जाती है, न्यूट्रिशन की बात की जाती है। इसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व मेजरमेंट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, रेनफोर्सिंग मैथ स्किल्स। ये मतलब मैथ के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें फिजिकल मापन है, जैसे बच्चों की हाइट, वेट और इन चीज़ों की बात की जाती है कि बच्चों के एज के हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वेट होना चाहिए। और जब मेडिकल चेकअप होता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इसी बेस पे जो डाटा विश्लेषण जो है, एनालिसिस से किया जाता है, ठीक है। तो जिससे गणित कौशल मजबूत हो जाता है। और लैंग्वेज की बात करें तो देखिए, लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट का बेस है। अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज होगी तभी आप बाकी चीज़ें सीख पाओगे। तो इट इनकरेजेस कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड एक्सप्रेशन थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, डांस और योगा, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, खेल होता है, योगा होता है, और जो बिना लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए एचपी जो है वो लैंग्वेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें,
तो हमें पता है कि अलग अलग जो कल्चर हैं, ठीक है, हर देश का हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर है, और उस कल्चर के हिसाब से अलग अलग खेल हैं, गेम है, ठीक है। तो जितने भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, गेम की बात करते हैं, किसी ना किसी कल्चर, अलग अलग कल्चर के अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं। तो खेल और शारीरिक गतिविधियों में सांस्कृतिक अंतर को समझने से विद्यार्थियों की समाज के बारे में समझ बढ़ती है, क्योंकि हर खेल का जुड़ाव किसी न किसी संस्कृति से भी होता है। और आर्ट एंड म्यूजिक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन थ्रू मूवमेंट, रिदम एंड म्यूजिक इन्हेंसिस एस्थेटिक एप्रिसिएशन। हम देखते हैं ना, आजकल आप किसी जिम में चले जाओ, योग में चले जाओ, तो उसके साथ म्यूजिक होता है, जिससे हम कंसंट्रेशन जो है हमारा और बढ़ सकता है, हमारा इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। आप अगर कहीं जिम ज्वाइन करते हैं, कहीं योग में जाओ, तो आप देखना वहाँ पे म्यूजिक आपको मिलेगा, ताकि आपका जो रिदम है अच्छा रहे, बना रहे। तो इसलिए एचपी का जो संबंध है कला एंड जो आर्ट एंड म्यूजिक है उसके साथ है। तो इस तरह से हमने देखा कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।